उत्तर प्रदेश विधानसभा में मंगलवार यानी 30 जुलाई को लव जिहाद से जुड़ा बिल पास हो गया है। इस बिल में अब आरोपियों को उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। इस कानून में कई अपराधों की सजा बढ़ाकर दोगुनी कर दी गई है। लव जिहाद के तहत कई नए अपराध भी इसमें जोड़े गए हैं। बता दें, इससे जुड़ा विधेयक योगी सरकार ने सोमवार यानी कि 29 जुलाई को सदन में पेश किया था। आइए पेश करते हैं इसी पर हमारी एक रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं सचिन पाठक और आप देख रहे हैं दूरदृष्टि टाइम्स। जैसा कि हाल ही में विधानसभा में लव जिहाद को लेकर और धर्म परिवर्तन को लेकर माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा में लव जिहाद को लेकर एक बिल पास किया है। इस बिल को लेकर बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी और बहुत सारे कानूनों में संशोधन भी किया गया है। आइए इसी संबंध में जानते हैं लोगों की राय। जी, अभी हमारे साथ में है एक कानूनी सलाहकार और एडवोकेट राशि पाराशरी जी। जानते हैं इनसे कि लव जिहाद को लेकर कानून में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं और क्या नया आया है इस कानून में। जी राशि जी। नमस्कार मित्रों, जैसा कि विदित है आज का हमारा जो मेन विषय है वह है लव जिहाद। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि ये लव जिहाद है क्या भला है ये। देखिए, लव का मतलब आपको पता ही है, जनता जानती है कि प्रेम, और जिहाद एक ऐसी क्रिया है जिसको मतलब एक लक्ष्य को साध कर हमें उसको अंजाम देना होता है, घातक अंजाम दिया जाता है इसके तहत। तो लव जिहाद एक तरीके से हो गया कि प्रेम के पाश में फंसाकर गैर हिंदू लड़कियों को फंसाना और उनको धर्म प्रवर्तित करने के लिए जागरूक करना, मतलब उनका धर्मांतरण करवाना। इसके लिए इसी को मद्देनजर रखते हुए आज हमारी सरकार ने, माननीय सरकार ने एक बहुत ही बढ़िया जो विधेयक पास किया है वो बहुत ही सराहनीय है, जिसमें अभी ये बताया गया है कि अब ये नहीं चलने वाला है। जो अब तक चल रहा था कि हमने कलावा बांध दिया, टीका लगा लिया और हमने हिंदू लड़कियों को बहला लिया, फुसला लिया, उसके लिए एक बहुत कड़ी चोट तैयार की है माननीय योगी जी ने, जिसके लिए आजीवन कारावास और 1 लाख तक के जुर्माने की व्यवस्था है। यदि कोई भी ऐसा करते हुए दोषी पाया गया तो वो जेल की चक्कियां पीसेगा, निकलने वाला नहीं है। शुभ नाम है आपका और क्या परिचय? मैं प्रवीण भारद्वाज, विधानसभा प्रभारी भारतीय जनता पार्टी बरखेड़ा से हूँ। इस तरह अभी हम लोगों के माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक विधेयक पास किया है और लव जिहाद को लेकर काफी समय से हम लोगों के समाज में जो अवधारणा फैली थी, दूसरे समुदाय के लड़के जो छोटी छोटी बच्चियों को बहला फुसलाकर जो धर्मांतरण कराकर शादी करते थे और उन्हें थोड़े समय के बाद एक छोटी सी अटैची में रखकर 35-35 टुकड़े करने का जो काम उस समाज ने किया, ऐसे ऐसे किस्से मिलेंगे। अगर बहुत देर लगेगी उन्हें एक एक करके बताने में। कुछ लोगों ने तो फ्रीज में रखकर कुकर में उबाल कर उन बच्चियों को काट कर नृशंस हत्या की है। लव जिहाद के ऐसे ऐसे मामले आए हैं। चाहे वो आप देखिएगा छोटी सी बच्ची हो 12 साल की, चाहे 18 साल की हो, उन लोगों को कत्ल करने का काम, उन लोगों को धर्मांतरण कराने का काम जो समाज में दूषित रूप से चल रहा था, वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर रोक लगाने का जो काम किया है, सराहनीय है। ऐसा ही नहीं, आप देखिएगा अभी थोड़े दिनों पहले बरेली में एक पादरी ने जो घटना सामने आई है, कितना बड़ा स्कैंडल सामने आया है धर्मांतरण कराने का। 5 लोगों को तो उसने अपनी बात कबूली है। 5 ही नहीं है मेरे साथियों, कम से कम 500 लोगों का धर्मांतरण वो व्यक्ति करा चुका है। साइलेंट तरीके से वो लोग धर्मांतरण कराकर हिंदू लोगों को, सनातन धर्म के लोगों को जो धर्मांतरण कराते हैं, ऐसे लोग अब कानून की नजर से बच नहीं पाएंगे। पहले बहुत आराम से वो अपना काम करके 1-2 साल 6 महीने में जेल से बाहर आ जाते थे मेरे साथियों। लेकिन जो विधेयक पास होने के बाद टीवी पर बैठकर चिल्ला रहे हैं बड़े बड़े लोग, विधेयक गलत है लाना, धर्मांतरण का विरोध कर रहे हैं मेरे साथियों। उन लोगों से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि उन बच्चियों की तरफ नजर उठाकर एक बार देख लो, जो छोटी छोटी सी बच्चियों को धर्मांतरण बहला फुसला कर ये लोग ले जाते हैं। साल 6 महीने 2 साल में, चाहे वो बम्बई की घटना हो, चाहे इंदौर की घटना हो, चाहे वो आगरा की घटना हो, चाहे बरेली की, कितनी असंख्य घटनाएं ऐसी हैं जो बच्चियों को बहला फुसला कर ये लोग धर्मांतरण कराकर उनके साथ कैसा तांडव करते हैं। कुछ ही दिनों पहले आप लोगों ने मेरे साथियों देखा होगा, आगरे में अटैची में मिली वो बच्ची, यानी देखकर रूह कांप गई। अभी 8 दिन पहले की घटना है, अटैची में मिली वो बच्ची। हल्द्वानी में कुछ दिनों पहले की घटना है। कितनी असंख्य घटनाएं बताते हुए बहुत समय हो जाएगा। संक्षेप में यही कहना है, हमारी सरकार ने जो विधेयक लाई है
और इस चैनल के माध्यम से मैं एक बात आप लोगों से और कहना चाहूंगा, जागरूक होइए, समर्थ होइए, किसी के बहकावे में आकर अपने आप को सरेंडर मत करिएगा। जय हिंद, जय भारत। प्रवीण कुमार मिश्रा। लव जिहाद के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जो लव जिहाद विधेयक पास हुआ है आज विधानसभा में, उस विषय में आपकी क्या प्रतिक्रिया? तो लव जिहाद जो हम योगी जी ने पारित किया है, हम उनके समर्थन में हैं। और ये जो कानून लेके आ रहे हैं, सख्त से सख्त कानून लाए ताकि लोग जुर्म करने से पहले डरे। और हमारे देश में धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। हम जिस धर्म के हैं उसी धर्म में रहना चाहिए। और जो छोटी छोटी बच्चों के साथ गलत किया जा रहा है उसके लिए कड़ा कानून बने, उससे भी ज्यादा सख्त कानून बनना चाहिए। मैडम क्या शुभ नाम है मैडम? शुभी। मैडम ये जो लव जिहाद विधेयक पास हुआ है, इस विषय में क्या प्रतिक्रिया? मेरी प्रतिक्रिया यही है, योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो ये कांड हो रहे हैं लव जिहाद के लिए, लड़कियों के ऊपर इतना जुर्म ढाया जा रहा है, ये बहुत गलत हो रहा था। और योगी जी ने जो कानून बनाया है इसका पालन अब होगा। जब कड़ा पालन होगा तो ये केस भी नहीं होंगे और ना दूसरे अदर कास्ट की उसकी हिम्मत पड़ेगी जो लड़कियों को बहला फुसलाकर ऐसा कुछ कर पाए। जो कानून ये बनाया गया है लव जिहाद कानून से पहले हम लव जिहाद को समझ लें कि लव जिहाद क्या है, व्हाट इज लव जिहाद। कानून बन गया, जिहाद पे हम लोग खुश हो रहे हैं, हो गया, ठीक है। जिहाद क्या है? जिहाद है एक मिशन, एक एजेंडा, और इसके डिपार्टमेंट अलग अलग है। ये लव जिहाद है, कारोबार जिहाद है। कारोबार जिहाद क्या है? कारोबार जिहाद ये है कि यहाँ पे जितने भी ठेले आप देख रहे हो आसपास, जरा दिखाइए दीदी, ये जितने भी इधर ठेले देख रहे हो इनमें नाम नहीं है, नाम जानबूझ करके नहीं है। अगर नाम लिख देंगे तो वहां पर दूसरी कम्युनिटी के लोग हो सकता ना जाए। ये कारोबार जिहाद है, ये लव जिहाद है। लव जिहाद कैसे होता है, क्या होता है, ये आज से नहीं 20 साल से चला आ रहा है, ठीक है। और वर्ल्ड वाइड है। वर्ल्ड वाइड ये है इसलिए क्योंकि एक जो सोच है वो दूसरे समुदाय को ये बताने की कोशिश है कि ये हमारा जो हम कर रहे हैं वो ही श्रेष्ठ है, हम वी आर द सुपीरियर। हमारा जो धर्म है, मजहब है, वो ही श्रेष्ठ है और सबको उसी का ही फॉलोअर्स हो जाना चाहिए। अपनी संस्कृति जो हमारी लाखों वर्ष पुरानी सनातन जब का है, जब ये सृष्टि बनी थी तब से सनातन का जन्म हुआ। अजन्मा है सनातन, ये पता ही नहीं है, ठीक है। आप 1400-1450 वर्ष पूर्व आकर के अपने अलग अलग एजेंडे बना दिए कबीलाई लोग, ठीक है, जाकर के दूसरे। अब ये आप देखो यहाँ पे इजराइल में क्या हुआ, इजराइल क्या हो रहा है इजराइल में यही तो है कि बच्चे कुचे जो यहूदी हैं उनको भी खत्म कर दो, नष्ट कर दो। सारे इस्लामिक कंट्रीज एक हो गए उसके विरुद्ध, ठीक है। तो यहाँ लव जिहाद है कि एक मिशन है। मिशन क्या है कि दूसरे समुदायों की लड़कियों को, महिलाओं को अपने जाल में फंसा करके किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद कैसे भी करके उनको अपने जाल में फंसाइए। फंसाने के बाद में उनका धर्म परिवर्तन करिए। धर्म परिवर्तन करने के बाद में, लेकिन वो टेरर से पहले प्रिकॉशंस हैं, ठीक है। सनातन समाज, हिंदू समाज को ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। जागरूक होने के इस सेंस में कि भाई किस किस लेवल पे, किस किस डिपार्टमेंट में ये जिहाद चल रहे हैं। लड़कियों को रोकना पड़ेगा। लड़कियों को रोकने के लिए कौन रोकेगा? उनके पेरेंट्स रोकेंगे, वो खुद रोकेंगे, उनको एजुकेशन रोकेगी, ठीक है। यहीं बरेली में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इसी जिहाद को किस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ ब्यूटी पार्लर खोले गए, आप चले जाइएगा कनाट प्लेस। कनाट प्लेस का नाम सुना? दिल्ली वाला नहीं, बरेली की बात कर रहा हूँ। इस बरेली में कनाट प्लेस में बहुत सारे ब्यूटी पार्लर, उन ब्यूटी पार्लर में नौकरी देने के नाम पे लड़कियां रखी जाती हैं। लड़कियां वहाँ पे मौजूद हैं और उनके साथ में फिर इस प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। तो कानून ठीक है, कानून और सख्त होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ अगर कानून ये बनना चाहिए कि इमीडिएटली किसी ने धर्म परिवर्तन कराया है, करने के बाद में सहमति नहीं है तो उसको जो है इमीडिएटली फांसी की सजा देकर किस्सा खत्म करना चाहिए। क्योंकि वो सोच खत्म नहीं हुई ना। 20 साल का आपने उम्र कैद कर दिया, वो कर दिया, वो सोच तो नहीं खत्म हुई, सोच तो वही है। सोच खत्म करने के लिए
और कड़े कानून की जरूरत है और इमीडिएटली उसको जो है वो तुरंत निपटारा करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर मनोज कांडपाल जी, जो कि विश्व हरेला महोत्सव परिवार के सचिव भी हैं, आइए इनसे जानते हैं कि इस विधेयक के पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद बहुत बहुत। हमारा समाज कई जातियों और धर्मों में बटा हुआ है, ये भारत देश की खूबसूरती है, लेकिन कुछ जो ठीक तरह के लोग नहीं हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, वो इस तरह के मजबूरी का फायदा उठाकर और साथ ही साथ गरीब लोगों का फायदा उठाकर उनको लालच देकर जो ये धर्म परिवर्तन करते हैं वो बिल्कुल गैर कानूनी है। और जो माननीय योगी जी ने बिल पास किया है, करवाया है, वो बहुत शानदार बिल है और लोग सोचेंगे, समझेंगे, गलत काम करने से डरेंगे। साथ ही साथ जो उससे क्या होता है कि धर्म परिवर्तन से माहौल भी बिगड़ता है। माहौल बिगड़ता है तो उससे क्या होता है कि देश को क्षति होती है, आसपास के लोगों को क्षति होती है, अपने प्रदेश को क्षति होती है। तो इसके लिए ये बहुत शानदार कानून है, मैं इसकी तारीफ करता हूँ और उम्मीद करता हूँ इससे बुरे लोगों को असर पड़ेगा और ये धर्म परिवर्तन जैसी घटनाएं कम होंगी। धन्यवाद।